नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं वायरल सच पर ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन। एक बार फिर आपका स्वागत है। तो सीधा सुर्खियों की ओर चलते हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम थोड़ा सा समय से लेट हो चुका है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले सुर्खियों की बात करें तो गुरुग्राम में आज से सिटी बसों में की सीट बुक कराने के लिए उबर ऐप से की जा सकेगी बुकिंग। अभी 2 रूटों पर ही मिलेगी सुविधा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आज से शुरू होगा तकनीकी परीक्षण। 270 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मिलेंगी खास सुविधाएं। प्रिंस हत्याकांड के मामले में आरोपी छात्र भोलू का टेस्ट करा सकते हैं या नहीं, पीएमओ ने जेजे बोर्ड में नहीं दी अपनी रिपोर्ट। जेजे बोर्ड अब पीजीआई रोहतक से मांगेगा राय। सेक्टर 37D की एनबीसीसी ग्रीन व्यू रिहायशी टावर्स को लेकर आज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डायरेक्टर जनरल टीएल सत्य प्रकाश के साथ होगी मीटिंग। आज होगा तय कब गिराए जाएंगे कंडम घोषित रिहायशी टावर। 15 सितंबर को गुरुग्राम नगर निगम की स्वतंत्रता सेनानी हॉल में होगी हाउस की मासिक बैठक। नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो सकती है आखिरी बैठक। वीरवार को गुरुग्राम में 52 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि, जबकि 24 घंटों में 85 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए। गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए दैनिक यात्री संघ ने दोबारा शुरू किया अभियान। 2016 में गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम आज भी गुड़गांव है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सरहोल के पास जाम की समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस साथ में मिलकर चलाएगी अभियान। पटौदी और फारूखनगर में पंचायत समितियों और जिला परिषद के वार्ड की अंतिम सूची प्रकाशित। दावे और आपत्तियों का निपटारा करते हुए पटौदी में 25 और फारूखनगर में 19 वार्ड बनाए गए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने जीएलएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को राहत देते हुए सेक्टर 92 में प्रोजेक्ट पर खरीद फरोख्त को लेकर लगी रोक को हटाया। गुरुग्राम में अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों में रह रहे लोग कॉलोनियों को वैध कराने में नहीं ले रहे दिलचस्पी। 110 अवैध कॉलोनियों में से केवल 7 को वैध कराने के लिए आए आवेदन। तो ये थी सुर्खियां। अभी खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम एनबीटी की बात करते हैं, गुड़गांव टाइम्स की। आज से सिटी बसों में ऐप से बुक कराएं सीट, अभी 2 रूटों पर ही मिलेगी सुविधा। गुरुग्राम वासियों के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है कि एक नई सुविधा उनके लिए शुरू की गई है प्रशासन के द्वारा। जीएमडीए के सीईओ ने हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत। पहले दिन 2 बसों से हुआ ट्रायल। गुड़गांव में मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड और उबर के करार के बाद गुरुवार को सिटी बसों में सीट बुक करके सफर करने के प्लान पर काम शुरू हो गया। पहले दिन 2 बसों से ट्रायल किया गया। शुक्रवार से इन बसों में बुकिंग शुरू होगी। दावा किया जा रहा है कि यह देश में पहला अपनी तरह का प्रयोग है जहां पर बसों में सीट बुक करके लोग सफर कर सकेंगे। सेक्टर 10 सिटी बस डिपो में यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जीएमडीए के सीईओ ने बसों को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। 1 माह पहले उबर और जीएमसीबीएल के बीच एक करार हुआ था। इसके बाद 6 से अधिक रूटों पर सर्वे शुरू किया गया। इस सर्वे के बाद अब 2 रूटों पर शुरुआत में 2 बसें चलाई जाएंगी। इसके बाद इनकी संख्या को 4 किया जाएगा। ट्रैफिक सुधरेगा, पोल्यूशन भी कम होगा। उबर के साथ जीएमसीबीएल का हुआ करार। मेट्रो से भी इन बसों को कनेक्ट किया गया है। सुबह 7 बजे से 12 और दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक चलेंगी बसें। जीएमडीए के सीईओ व उबर के अधिकारी रहे मौजूद। ये की पॉइंट्स थे। 270 किलोमीटर तक एनएचईवी पर देखी जाएंगी सुविधाएं। इलेक्ट्रिक वाहनों का ट्रायल आज से शुरू। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार से तकनीकी परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे पर गुड़गांव होकर निकलने वाले एनएचईवी के ट्रायल रन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रायल रन का उद्देश्य 270 किलोमीटर दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और जयपुर तक एनएच 48 पर ईवी के लिए बुनियादी ढांचे की आर्थिक व्यवहारिता की स्टडी करना है। ट्रायल रन के दौरान भौतिक बुनियादी ढांचे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभाव, वाहनों पर प्रभाव, चार्जिंग स्टेशनों की दक्षता, चार्जिंग के दौरान लगने वाले समय आदि जैसे अनेक कारकों का भी अध्ययन किया जाएगा। इससे न केवल ईवी फ्रेंडली हाईवे नेटवर्क बल्कि लोगों के अनुकूल नेटवर्क भी विकसित होगा। तो आज से वो ट्रायल शुरू हो चुका है इलेक्ट्रिक बसों को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। पटौदी के पूर्व एसडीएम पर
जो कल आरोप लगे थे, गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद अभी 1 दिन के रिमांड पर लिए गए हैं। रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए HCS राजेश प्रजापति को गुरुवार को विजिलेंस ब्यूरो गुड़गांव की टीम ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर दिया। विजिलेंस टीम अब उनसे पूछताछ कर रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 6 निवासी संजीव सलूजा ने अगस्त 2020 में गुड़गांव डीसी को एक शिकायत दी थी कि पटौदी एरिया में खवासपुर गांव में उसने मई 2016 में जमीन को 99 साल की लीज पर लिया था। इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी व अन्य शुल्क के तौर पर करीब 61 लाख रुपए अदा किए, 61 लाख रुपए, लेकिन फिर भी 2018 में उसने ये लीज रद्द करवा दी, जिसके चलते तहसील ऑफिस की ओर से उन पर 12.5 करोड़ रुपए देनदारी निकाली गई। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप था। गिरफ्तारी हो चुकी है पूर्व SDM पटौदी की और अभी 1 दिन के रिमांड पर लिए गए हैं। 15 तारीख को नगर निगम की हाउस मीटिंग होगी। गुरुग्राम नगर निगम के जो पार्षद है उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। कहीं ना कहीं यह अंतिम मीटिंग भी बताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये आखिरी मीटिंग हो इनके कार्यकाल की। स्वतंत्रता सेनानी हॉल में 15 सितंबर को नगर निगम की हाउस मीटिंग होगी। इसको लेकर निगम प्रशासन ने सभी पार्षदों को लेटर भेजे हैं। इससे पहले लेटर भेजकर मीटिंग के लिए 2 एजेंडे मांगे जा चुके हैं। नगर निगम पार्षदों का नवंबर माह के पहले सप्ताह में कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इस बार वार्डबंदी का मामला भी हाउस की मीटिंग में आ सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले अब इस मीटिंग के बाद एक ही मीटिंग हो सकती है। मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, हंगामेदार भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर सभी पार्षदों ने एक ही मांग की थी कि नए एजेंडे लेने की बजाय जो आज तक उन्होंने एजेंडे दिए उनके ऊपर क्या काम हुआ वो प्रशासन बताए। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं बताने में नाकामयाब रहा था। और अभी देखना यह होगा कि क्या 2 एजेंडे नए पार्षद दे पाएंगे या फिर पुराने एजेंडों पर ही काम करने की उनकी अपील रहेगी। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि एजेंडे पे एजेंडा मांगा जाता है, लेकिन जो पहले एजेंडे दे चुके हैं पार्षद अपने एरिया को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर, उनको कहीं ना कहीं लाल फीताशाही का शिकार होना पड़ रहा है। और बड़ी एक चिंताजनक खबर है, डेंगू से 5 साल की बच्ची की मौत। बीमारी फैल रही है, बीमारी का समय है, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रशासन द्वारा अनेक इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सभी को अपनी स्वास्थ्य की खुद संभाल करनी होगी, क्योंकि गुरुग्राम की स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान के भरोसे हैं। यहाँ पे एक ही सरकारी अस्पताल था बड़ा, जो अभी तक टूट भी नहीं पाया, बनना बहुत दूर की बात है। शायद कहीं ना कहीं उसमें क्रेडिट का इशू है कि राव साहब CM साहब को शायद ये लगता हो कि राव साहब को क्रेडिट ना मिल जाए, राव साहब को ये लगता है कि शायद CM साहब को क्रेडिट ना मिल जाए। शायद इसी चक्कर में अभी तक ना तो वो अस्पताल बनना तो दूर की बात, टूट भी नहीं पा रहा है। अनेक मीडिया हाउसेज द्वारा, वायरल सच द्वारा भी अनेक बार इस मुद्दे को उठाया गया है। और बात विधायक सुधीर सिंगला जी की करें तो उन्होंने तो चुनाव के समय ये कहा था कि पहली कलम से पहला काम सिविल हॉस्पिटल को बनवाना होगा, लेकिन वो शायद पहली कलम चली नहीं, या चली तो कहीं और चली, ये ताजुब की बात है। लेकिन यहाँ पे जो खबर है, डेंगू से 5 साल की बच्ची की मौत, क्योंकि कोविड जैसी भयानक स्थिति से निकलने के बाद भी सरकार नहीं जागी है, प्रशासन नहीं जागा है। स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें, प्रदेश के गब्बर कहलाए जाते हैं, उन्होंने भी वायरल सच के कैमरे पे कहा था कि हम बहुत जल्द 400 से 500 बेड का एक भव्य अस्पताल गुरुग्राम को देंगे। वो भव्य अस्पताल कब मिलेगा ये समय आने पे पता चलेगा। लेकिन अभी खबर की ओर हम चलते हैं। सेक्टर 40 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में डेंगू से 5 साल की एक बच्ची की मौत होने की जानकारी मिली है। सेक्टर 51 के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इस बच्ची की मौत हुई। स्थानीय RW ने इस मामले से नगर निगम कमिश्नर को अवगत करवाते हुए फॉगिंग करवाने का आग्रह किया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से अब तक किसी की मौत होने से इनकार किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक सरकारी आंकड़ों पे नहीं है। सरकार ने अभी तक मना किया है, क्योंकि जैसे ही आंकड़े खुलते हैं तो पोल खुल जाती है और लोगों का दर्द जाग उठता है और फिर दोबारा से सरकारी अस्पताल की मांग उठ जाती, जो कि वो पूरा करना नहीं चाहते। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की RW के प्रेसिडेंट अभिमन्यु यादव ने बताया कि उनकी कॉलोनी में करीब 250 परिवार रहते हैं। पिछले सप्ताह डेंगू से एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारी बेपरवाह है, फॉगिंग नहीं की जा रही। स्थानीय पार्षद को इस मामले से सूचित किया तो उनका कहना था कि फॉगिंग से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते नगर निगम नहीं करवा रहा। यादव ने बताया कि इस बच्ची की मौत के बाद सभी परिवार सहमे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस बच्ची को पहले साउथ सिटी 1 के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जहां डेंगू की पुष्टि हुई। हालत बिगड़ने पर उसे सेक्टर 51 के एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई।
बड़ी चिंता का विषय है। 5 साल की बच्ची, क्या कसूर था उसका कि वो साइबर सिटी में उसने जन्म लिया, ऐसी साइबर सिटी जो पूरे प्रदेश को कमा के देती है, लेकिन खुद के लिए एक सरकारी अस्पताल नहीं है। भले ही प्रशासन को ये बातें कड़वी लगती हो, लेकिन ये जनता की आवाज़ है, आपको सुननी होगी और आपकी मजबूरी है कि आपको वो काम करना भी होगा। ये मांग समय समय पर वायरस सच द्वारा उठाते रहे और उठाते रहेंगे जब तक आप इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि खामियाजा गुरुग्राम की जनता को भुगतना पड़ता है, शायद आपको नहीं, क्योंकि आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है। सीएम साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, गृह मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन जो आम जनता है कहीं ना कहीं उनको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है, लेकिन सरकारी अस्पताल है नहीं, जाए तो कहाँ जाए। 110 कॉलोनियां अवैध, 7 को वैध करवाने के लिए आए आवेदन, सरकार ने दिया मौका पर आगे नहीं आ रहे निवासी। रोजाना तोड़फोड़ की कार्रवाई गुरुग्राम नगर निगम द्वारा की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग अवैध कॉलोनियों के अंदर हैं और कोई भी एक व्यक्ति लीड करके उसको वैध करवाने के लिए सामने नहीं आ रहा। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा डिटेल में R&D करना होगा कि क्या प्रोसेस है, कि कैसे आगे आते हैं, क्योंकि ये काम तो प्रशासन का है, प्रशासन को खुद करना चाहिए काम, प्रशासन को खुद सर्वे करना चाहिए कि किस कॉलोनी को अवैध कॉलोनियां कितनी है और उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या है वहां पे, क्या वो वैध हो सकती है, उसकी क्या क्राइटेरिया, ये प्रशासन का काम होना चाहिए। खैर, फिलहाल खबर पे हम ध्यान देते हैं। अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों में रह रहे लोग इन कॉलोनियों को वैध करवाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। पिछले 1 महीने में सिर्फ 7 कॉलोनियों की तरफ से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के DTP ऑफिस में आवेदन आया है। यह हालात तब है जब DTP ऑफिस की तरफ से सभी गांवों के सरपंचों से बात की जा चुकी है। इस सिलसिले में गांव में मुनादी तक करवा दी है। हरियाणा सरकार ने इन कॉलोनियों को 31 दिसंबर तक वैध करवाने का अंतिम मौका दिया है। DTP ऑफिस ने अपने सर्वे में पाया है कि जिला गुड़गांव में करीब 110 कॉलोनियां ऐसी हैं जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद दायरे के बाहर विकसित हुई है। इनमें बुनियादी सुविधाएं हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से मुहैया करवाई जानी है। इस कॉलोनी को वैध करने के पीछे शर्त है कि 1 जुलाई 2022 से पहले प्लॉट्स की खरीद फरोख्त होनी चाहिए। कॉलोनी के क्षेत्रफल की कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं है। इसमें सर्कल रेट की 10% राशि प्रति वर्ग गज EDC के रूप में देनी होगी, जिससे यहाँ बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, सीवर, सड़क, पार्क आदि विकसित किए जाएं। खैर, अब ये देखना होगा कि EDC कैसे जमा होगा, लोगों को खुद आके आगे करवाना होगा। अगर वहां पे मोनोपोली नहीं बन पाती है, एक ही गली के 5 लोग करवाना चाहते हैं, 5 नहीं करवाना चाहते, तो ऐसे में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि जैसे कुछ गांव निगम के अंदर ले लिए गए, गांव वाले नहीं आए थे आपके पास निगम में आने के लिए, कुछ गांव निगम में ले लिए गए और उनको बोल दिया गया कि आपको इतना टैक्स पे करना होगा क्योंकि सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो ऐसा ही शायद आपको अवैध कॉलोनियों के अंदर भी संज्ञान लेना चाहिए कि जिन कॉलोनियों को आपको लगता है कि वो वैध करनी चाहिए, जिन कॉलोनियों को आपको लगता है कि वहां पे जनसंख्या हो चुकी है, आपको वहां पे सुविधाएं देनी है, तो खुद ही उसे वैध करके उसकी जो भी EDC, जो भी चार्जेस बनते हैं प्रशासन की ओर से मांग लेने चाहिए। शायद जनता देने को तैयार हो। अगर जनता को ही लीड करने के लिए बोला जाए तो शायद ऐसा असंभव सा लगता है, क्योंकि आज के समय में दिनचर्या इतनी व्यस्त है, महंगाई इतनी है कि लोग अपने बच्चों का पालन करें या ये सरकारी दस्तावेजों को पूरे करवाने के लिए लाइनों में लगे रहें। अब घरों पर लगेंगे RFID टैग, कूड़ा उठने की तुरंत मिलेगी सूचना। सिस्टम का सेक्टर 39 स्थित निगम कार्यालय में बनेगा कंट्रोल रूम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि निगम क्षेत्र में चलाई जाने वाली विशेष स्वच्छता ड्राइव की और अधिक प्रभावी ढंग से चलाएं। इसके तहत कूड़ा, बागवानी कचरा और CND वेस्ट का पर्याप्त उठान सुनिश्चित किया जाए तथा सफाई बेहतर तरीके से की जाए। निगम आयुक्त ने बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में स्वच्छता शाखा के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य सफाई व्यवस्था को और अधिक करना है। उन्होंने वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ऋषि मलिक को निर्देश दिए कि वे समय में 2 वार्डों में विशेष स्वच्छता ड्राइव के तहत मौके पर उपस्थित रहेंगे तथा प्रभावी ढंग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेके मुकेश कुमार आहूजा कमिश्नर की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, अच्छे प्रयास हैं। अवैध RO प्लांट का भंडाफोड़। CM फ्लाइंग स्क्वाड गुरुग्राम टीम ने गांव बास कुशला के नजदीक अवैध रूप से संचालित RO प्लांट का भंडाफोड़ किया। चौहान एंटरप्राइजेज नाम के प्लांट संचालक की पहचान बास कुशला के ही रहने वाले भीम सिंह के रूप में हुई। चोरी की बिजली से प्लांट चलाया जा रहा था। इस वजह से संचालक पर 7,26,777 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मौके पर भीम सिंह स्वयं अवैध बोरवेल से पानी टैंकर में पानी भरता मिला। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा ट्रैक्टर के व्यावसायिक
इस्तेमाल करने पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा की गई है। और एक दैनिक जागरण के फ्रंट लीड पे एक खबर है, उसे हम अंदर डिटेल से पढ़ेंगे कि आरडीएल निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से हरेरा में पेश होने का आदेश, डॉक्टर खंडेलवाल। तो जैसा कि आपने देखा कि इस खबर को सबसे पहले एक्सक्लूसिव वायरल सच ने इस मुद्दे को उठाया था कि किस प्रकार जब अंतिम तिथि उन पीड़ितों की आई, उनको न्याय मिलना था, तो खंडेलवाल साहब खिसकने नजर आए, ऐसा उन पीड़ितों का कहना था। वायरल सच उनकी आवाज बना और कहीं ना कहीं असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब खंडेलवाल साहब ने आरडीएल निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से हरेरा में पेश होने के आदेश दिए हैं। खैर, ये समय बताएगा कि ये आदेश कितने कामयाब हो पाएंगे। लोगों ने ली शपथ, किसी भी हाल में ट्रैफिक नियमों का नहीं करेंगे उल्लंघन। बहुत अच्छी बात है, शपथ ली और कहीं ना कहीं उसे मानना भी होगा। कार में आगे बैठे या पीछे सीट बेल्ट हर हाल में लगाएं, बिना हेलमेट पहने बाइक न चलाएं, ओवर स्पीड वाहन न चलाएं, किसी भी हाल में ओवरटेक न करें। यह संदेश झाड़सा बांध पर टहलने वाले लोग अपने जानकारों और अन्य लोगों को देंगे। इस बारे में लोगों ने शपथ ली, यह भी शपथ ली कि वे किसी भी हाल में स्वयं भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे कार में आगे बैठेंगे या पीछे, सीट बेल्ट जरूर लगाएंगे। बहुत अच्छी पहल है कि ट्रैफिक नियमों का कहीं ना कहीं पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में हर सेकंड में, हर मिनट में, हर घंटे में अनेक मौतें सिर्फ ट्रैफिक नियमों को पालना न करने की वजह से, या यूं कह सके एक्सीडेंट की वजह से हो रही हैं। करोड़ों का अवैध विज्ञापन कारोबार, नगर निगम का खजाना खाली। ऐसी खबर पहले भी बहुत बार उठाई जा चुकी है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों पे कोई जूं तक नहीं रेंगती है। लगभग 800 करोड़ का घोटाला पहले भी सामने आ चुका था, लेकिन सब साफ है। क्या जांच हुई या जांच ही चल रही है, अभी इसका कुछ भी मालूम नहीं हो पाया। शहर में लगे अवैध विज्ञापनों से नगर निगम को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। शहर में 50 से ज़्यादा जगहों पर अवैध विज्ञापन लगे हुए हैं, लेकिन नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम कार्रवाई नहीं कर रही है। खास बात यह है कि नगर निगम से अनुमति लेकर भी मनमर्जी से विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। जिन जगहों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति है, उसके बजाय हाईवे की ग्रीन बेल्ट और सड़कों के किनारे सरकारी जमीन का उपयोग किया जा रहा है। निगम अधिकारियों ने ग्रीन बेल्ट से अवैध विज्ञापनों को हटाने के दावे किए थे, लेकिन अभी भी सोना रोड स्थित कई जगह पर विज्ञापन यूनिपोल ग्रीन बेल्ट में लगे हुए हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट टीम कार्रवाई नहीं करवा रही है। बता दें कि गुरुग्राम में विज्ञापन के रेट सबसे अधिक है। अगर अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई की जाए तो विज्ञापनों की फीस वसूली जाए तो निगम का खजाना भर सकता है। अवैध विज्ञापन लगाने वाले करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, इधर निगम का खजाना खाली हो रहा है। विज्ञापनों से होने वाले निगम को सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा विज्ञापन फीस मिल सकती है। सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा विज्ञापन फीस मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं छोड़ दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं मिली भगत का संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शक के दायरे में है, सीएम साहब को जांच करनी चाहिए, क्योंकि सीएम साहब को बार बार इसलिए बोला जाता है, प्रदेश के मुखिया और प्रदेश का आपका कमाऊ पुत्र गुरुग्राम है, तो इस पे अधिकार आपका है। आप यहाँ पे बहुत भ्रमण करते हैं, लेकिन PNW रेस्ट हाउस तक करते हैं, थोड़ा सा आगे आए तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। नगर निगम सदन की बैठक 15 को होगी, हम आपको पहले बता चुके हैं। इंपीरियल गार्डन को 3 साल बाद भी नहीं मिल पाया है 33 kV का बिजली कनेक्शन। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं, बिल्डर सोसाइटीज हैं, जो आज भी बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया है और कहीं ना कहीं खामियाजा वहां के रेजिडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। सेक्टर 102 की इंपीरियल गार्डन सोसाइटी के निवासियों को 3 साल बाद भी 33 kVA बिजली कनेक्शन का इंतजार है। बिल्डर और बिजली निगम के चक्कर में निवासियों को पिसना पड़ रहा है। 11 kV लाइन के सहारे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इस लाइन में भी अक्सर फॉल्ट आते रहते हैं। इस स्थिति में 2-2 दिन भी निवासियों को बिजली की किल्लत झेलनी पड़ती है और जनरेटर के सहारे बिजली आपूर्ति का काम चलाया जा रहा है। ग्रेप नियम लागू होने के बाद भी जनरेटर पर पूरी तरह पाबंदी के बाद स्थिति विकट हो जाएगी। निवासी इस बात को लेकर अभी भी चिंतित है। निवासियों का कहना है कि जल्द से जल्द बिल्डर पर दबाव बनाकर बिजली निगम के अधिकारियों को 33 kVA का कनेक्शन जारी करना चाहिए। जब प्रेशर आया है तब कहीं ना कहीं जाके रेजिडेंट्स भी जागे हैं। उनको ऐसी मांग बहुत पहले उठा देनी चाहिए, क्योंकि अब जब ग्रेप की कंडीशन आ चुकी है तो डीजल के जेनसेट कभी भी बैन हो सकते हैं और बैन होने के बाद ये प्रॉब्लम उनको आने वाली है। और पोल्यूशन को लेके कहीं ना कहीं NGTV गुरुग्राम में काफ़ी एक्टिव रहता है। कोरियर डिलीवरी करने वाले युवक को रास्ते में रोककर पीटा, केस दर्ज।
सेक्टर 9A के थाना क्षेत्र में पड़ने वाली देवीलाल कॉलोनी में रहने वाले कोरियर डिलीवरी बॉय के साथ 3 युवकों द्वारा ईंट, रोड़े व डंडों से बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत के आधार पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीरज वर्मा निवासी देवीलाल कॉलोनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत मंगलवार की रात को वह अपनी ड्यूटी से घर जा रहा था। जब वह घर के नजदीक चौराहे पर पहुंचा तो कार्तिक, भोलू व बुद्दर ने उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच तीनों ने मोनू नामक युवक को कॉल कर बताया कि नीरज के साथ क्या करना है। इस पर सोनू के कहने पर कार्तिक, भोलू और बुद्दर ने उसे बुरी तरह पीटा। जब उसने भागने का प्रयास किया तो उस पर ईंटों से भी हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यही नहीं, आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ रहा है। पोस्ट क्षेत्रों में लग रहे हैं अवैध बाजार। अभी अवैध विज्ञापनों की खबर थी, अब अवैध बाजार की है। प्रशासन पूरी तरह से फेल यहां पे नजर आ रहा है। एक तरफ तो केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार देश व शहरों को साफ सुथरा बनाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और तरह तरह के स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी साइबर सिटी अधिकतर पोस्ट क्षेत्रों में दबंगों और अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बाजार व मार्केट धड़ल्ले से चल रही है, जिससे शहर सरकार को पलीता लगाया जा रहा है। वहीं भूमाफिया जमकर चांदी कूट रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोस्ट क्षेत्र में डीएलएफ सुशांत लोक, पालम विहार सेक्टर 23, सेक्टर 22, सेक्टर 40, सेक्टर 57, सेक्टर 56, निर्वाणा, एमजी रोड, सिकंदरपुर आदि दर्जनों स्थानों पर सड़क किनारे सरकार की पड़ी खाली जमीन पर अवैध रूप से रेहड़ी, खोमचे, ढाबे आदि की दुकानें, चलते फिरते बाजार सरेआम देखे जा सकते हैं। क्षेत्र के सबसे बड़े सेक्टर 46 के आरडब्ल्यू प्रधान पीके यादव व एमएस शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में जहां भी खाली पड़ी जमीन पर लोगों की नजर पड़ती है, अधिकारियों की मिलीभगत से वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं। वहीं सड़क किनारे भी पटरी बाजार लग जाते हैं, जिससे यहां जाम की स्थिति बनती है। वहीं लोगों को वायु प्रदूषण से भी दो चार होना पड़ रहा है। कहना कि सीएम साहब ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि शहर में एक भी अवैध रेहड़ी दिखनी नहीं चाहिए, उन्हें हटाया जाए। लेकिन सीएम साहब के आदेशों की किस प्रकार यहाँ पे परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं, समय समय पे आपको वायरस सच द्वारा भी अवगत करवाया गया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पंजाब केसरी की खबर है, दर्जनों क्षेत्रों में, सिर्फ एक या 2 जगह की बात नहीं हो रही है, दर्जनों क्षेत्रों में अवैध बाजार लग रहे हैं। अधिकारियों और स्थानीय पार्षदों या अन्य आरडब्ल्यूएस या किसी भी व्यक्ति विशेष की मिलीभगत से तो प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है। ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि करोड़ों रुपए जहां तो सरकार का गुरुग्राम को साफ और स्वच्छ बनाने में खर्च हो रहा है, वहीं करोड़ों रुपए ये लोग कमाने में भी लगे हुए हैं। तो इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी कार्यक्रम के समापन का आदेश कर रही है और अभी आपसे इजाजत चाहेंगे। कल मिलेंगे इसी जगह, सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम कार्यक्रम में नई खबरों के साथ। लेकिन आपको एक आवश्यक जानकारी यहाँ पे देना चाहेंगे कि वायरल सच के द्वारा, यानी कि आपके वायरल सच के द्वारा दिवाली मेला लगाया जा रहा है, जो कि सेक्टर 4 की कम्युनिटी सेंटर में 22 और 23 अक्टूबर को। भूलिएगा नहीं, आप जरूर आइएगा। और अगर कोई स्टॉल्स बुक करवाना चाहते हैं, वहाँ पे मनोरंजन के जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9555113236। और आप सभी से अपील है कि जिस प्रकार आपने वायरल सच के हर पहल को अपना प्रेम दिया है, अपना सपोर्ट दिया है, इसी प्रकार आपसे अपील है कि इस बार की दिवाली वायरल सच के साथ, दिवाली मेला बाय वायरल सच 22 और 23 अक्टूबर। अभी आप डेट नोट कर लें, डेट ब्लॉक कर दें, आपको वहीं पे आना है, एक साथ दिवाली मनाएंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल नई खबरों के साथ। देखते रहें आपका फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट प्रवीण।